नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश, जिनके सहयोग से हम लोग ये कक्षाएं चला रहे हैं। आज हमारे योगाभ्यास का 5वां दिन है। आज के दिन भी हम लोग अंग अंग के व्यायाम दोहराएंगे और अच्छी तरह से। प्रायः सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो सभी लोग बड़े कठिन कठिन योगासनों का अपना पोज देते हैं। उसको देखकर लगता है कि यही योग है। वास्तव में जो ऋषि पतंजलि जी हैं, उन्होंने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं, श्लोक नहीं। उसमें 4 अध्याय हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। समाधि पाद उनके लिए है, यहाँ पाद का अर्थ अध्याय से है, जो पूर्व जन्म में योग करते करते शरीर छोड़ दिया है पर योग की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। आज से 40 साल पहले मेरे पास एक मेरे मित्र आए थे अपने बच्चे को लेकर के। उस बच्चे को मैं मुश्किल से 4 साल या 5 साल थी। वो सारे आसन बहुत अच्छी प्रकार से फटाफट कर लेता था, जबकि ना उसने कभी योग की पुस्तक पढ़ी थी, ना उस समय योग का प्रचार था। तो उस कहाँ से सीखा? पिछले जन्म में उसने योग का अभ्यास किया और वो कैवल्य पद को नहीं प्राप्त कर पाया। तो जो लोग पिछले जन्म में योग करते रहे हैं और योग का जो अंतिम लक्ष्य है कैवल्य पाद, उसको नहीं प्राप्त किया है, तो हम वो सारा ज्ञान लेकर आया था। दूसरा है साधना पाद। साधना पाद का जो अभ्यास करता है पूरी ईमानदारी से, वो तामसी से तामसी व्यक्ति राजसी हो जाता है, और अगर अभ्यास जारी रखता है तो राजसी से वो सात्विकी हो जाता है। 2 उदाहरण हमारे यहाँ है। वाल्मीकि के बारे में लोग कहते हैं वो डाका डालते थे। नारद जी के संपर्क में आने के बाद, उनसे दीक्षा लेने के बाद, योगाभ्यास के बाद, साधना अभ्यास के बाद वो वाल्मीकि ऋषि हो गए। दूसरा अंगुल माला, जो किसी कारण से लोगों को उंगली काट करके माला पहनता था, 99 लोगों को मार चुका था। भगवान बुद्ध का सवा नंबर था, पर बुद्ध के संपर्क में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद वह बहुत बड़ा ऋषि हो गया। तो साधना पाद में अष्टांग योग कहलाता है। अष्टांग योग नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान, नंबर 8 समाधि। ये समाधि उन लोगों ये मानसिक, इसमें शरीर पर कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि संभवतः जिस समय इनकी खोज हुई है उस समय हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, धूप शुद्ध थी, आकाश शुद्ध थे, सब तारे खुल के निकलते थे। आजकल की तरह ना केमिकल खाद थी और ना केमिकल औषधियाँ थीं, जड़ी बूटियाँ थीं। लोग प्रकृति में श्रम के साथ रहते थे। तो सामान्यतः बीमारी इन्हें गिने लोगों को होती थी। वर्तमान में एक तीसरा योग मैंने डेवलप किया है, प्राकृतिक चिकित्सा योग। प्राकृतिक चिकित्सा योग, प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी विद्या है
एलोपैथिक से हार गए हों, होम्योपैथिक से हार गए हों, आयुर्वेद से हार गए हों, यूनानी से हार गए हों, सिद्धा से हार गए हों, जड़ी बूटियों से हार गए हों, यदि आप अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक के पास चले जाएं तो संभावना है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये अलग बात है कि मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में 10 पद्धतियाँ और जोड़ दी हैं, इसलिए अन्य चिकित्सालय में जहाँ 1 महीने में लाभ होता है वो हमारे यहाँ 7 दिन में लाभ हो जाता है। तो जो साधनापात का अष्टांग, ये जो आपका ये साष्टांग योग के बाद आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व हठ योगियों ने एक कला निकाली, उसका नाम है हठ योग। स्वात्माराम जी की पुस्तक है हठ योग प्रदीपिका। स्वात्माराम की परंपरा में गोरखनाथ जी, उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, तो गोरखनाथ जी की ही परंपरा में गोरखपुर जो हमारा नगर है उसी से बसा है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अष्टांग योग और हठ योग, यम नियम इतने कठिन है शुरू में कि आप भाग जाएंगे। यम नियम विहीन अष्टांग योग वैसे ही है जैसे कि चोकर निकली हुई आटे की रोटी, सब्जी विहीन भोजन, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो साष्टांग योग में हठ योगियों ने पहले 7 कर्म निकाले। चलिए, तो हठ योग में जो 7 क्रियाएं हैं, बस्ती, नेति, धौती, नौली, कपाल शोधन, त्राटक, शंख प्रक्षालन, इनका अगर प्रसार हो जाए तो देश में बीमारियां 90% घटाई जा सकती हैं। तो इसी प्रकार से योगासन के पहले शरीर को लचीला बनाने के लिए अंग अंग का व्यायाम करना चाहिए। बात को हम यही समाप्त करने के साथ साथ एक श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बोल के बात समाप्त करेंगे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि योग योग के द्वारा किनका दुख मिटेगा। उसमें लिखा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, योग के द्वारा अर्थात सठकर्म, योगासन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा दुख उन्हीं का मिटेगा जिनका भोजन सही होगा, जिनका विहार सही होगा, जिनकी कर्मों की चेष्टा सही होगी और जिनकी नींद सही होगी और जिनका बोध सही होगा। वर्तमान में इस श्लोक को थोड़ा परिवर्तित किया है मैंने। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन बोधस्य योगो भवति दुखा। जिस समय भगवान कृष्ण ने श्लोक लिखा था या बोले थे उस समय श्रममय जीवन था, जंगल थे, प्राकृतिक फल थे, सब्जियां थी, शुद्ध दूध और घी था। उस समय शोधन की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए हम स्वप्नाओं की जगह अगर हम शोधन क्रियाएं जोड़ दें, शोधन माने वही बस्ती, ध्यान दीजिए, ये बस्ती, ये नेति, ये धोती, ये नौली, ये कपाल शोधन, ये त्राटक, ये शंख प्रक्षालन। तो हम लोग बीच बीच में शोधन क्रियाएं जोड़ेंगे। आज हम लोग 10 मिनट समय इस ज्ञान योग में चला गया। आप जहाँ भी हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। गद्दी को थोड़ा पीछे कर दीजिए। तुम बेटा अंकुश इधर आ जाओ। चलिए 5 मिनट भ्रमण योग करेंगे। अपने स्थान पर कदम चाल करना। थोड़ा घूम जाइए पीछे।
तुम थोड़ा सा और पीछे आओ, दीपेश पीछे आओ बेटा, पीछे आओ, और ज़रा पीछे आओ दीक्षित जी, दीक्षित जी और पीछे आ जाओ। हाँ ये तुम भी बेटा उधर मुँह कर लो। कम से कम 5 मिनट इस क्रिया को करें, और दोनों स्वर यदि चाहें कि एक साथ चलने लगे तो इसके साथ श्वास प्रश्वास भी करें। श्वास को बाहर निकालें और भरें। निकालने में गद्दी हटाओ बेटा, ये गद्दी जरा सुनो, ये गद्दी हटा लो, या तो सब हटाओ या फिर सब रखो। श्वास निकालने पर जोर दें, भरें लेकिन कम जोर दें। जो किसी कारण से योगासन आदि नहीं कर सकते, कठिन, सरल, मध्यम, इस क्रिया को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन श्वास प्रश्वास आधा घंटा नहीं करेंगे। अब धीरे से अपने हाथों पे कमर में हाथ रखिए और इंजन दौड़ करिए, यानी अपने स्थान पे दौड़ना। जिनके पेट निकले हुए हैं, लक्ष्मी जी की कृपा से वो पेट सिकोड़ लें। आज इतना ही करेंगे। घूम जाइए मेरी तरफ, खड़े खड़े, अच्छा एक सेकंड उधर कर लीजिए। खड़े खड़े शवासन। दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से पकड़िए, थोड़ा सिर झुका लीजिए, थोड़ा सा हाथ नाभि के ऊपर रहेगा। अगर थकान का अनुभव कर रहे हैं तो मन को आज़ाद कर दीजिए। साक्षी भाव से विचारों को देखिए। साक्षी भाव से आने जाने वाले विचारों को देखिए। ये साक्षी भाव इतनी अद्भुत खोज है मेरे गुरुदेव की। एक मिनट से 5 मिनट के अंदर आपका मस्तिष्क और मन विश्रामित हो जाता है, हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि इस साक्षी दर्शन में आप या तो सो जाते हैं कुछ क्षण के लिए या खो जाते हैं। अगर साक्षी दर्शन में आप सो जाते हैं तो इससे मस्तिष्क को आराम मिलता है, और साक्षी दर्शन में खो जाते हैं तो मन को आराम मिलता है।
मन रिलैक्स होता है, मन को विश्रामित हो जाता है। बस इधर मुँह कर लीजिए, बैठ जाइए। दिन में भी कभी कोई क्रोध की परिस्थितियाँ आवें, तनाव की परिस्थितियाँ आवें, तो तुरंत जो है 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए ऑफिस में या कहीं पर भी ड्राइव करते हुए, गाड़ी में नहीं, क्या कहा, हाँ, मतलब बहुत प्रिकॉशन है। बोले जब चाहें कर लीजिए, गाड़ी चला रहे हैं और आप चले गए साक्षी दर्शन में, क्या हो जाएगा फिर? योग हो जाएगा। परमात्मा से योग हो सकता है। चलिए, अब आप जो है हम लोग अंग व्यायाम शुरू करें। उसके पहले थोड़ा सा कुछ क्रियाएं एक्स्ट्रा कर लें, क्योंकि कई लोगों को मेरे पास फ़ोन आया है कि आप प्राणायाम नहीं करा रहे हैं। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम। प्राण माने होता है बायो इलेक्ट्रिसिटी, आयाम माने होता है विस्तार। शरीर के अंदर एक विद्युत होती है जिससे हमारा सारा शरीर चलता है। बायो इलेक्ट्रिसिटी, जैविक विद्युत जो हमारे घरों में है, ये विद्युत है केवल। क्या है? लेकिन बॉडी जो चलता है वो जैविक विद्युत से चलता है। अब जब जैविक विद्युत खाओगे नहीं तो विद्युत कैसे बनेगी? बिजली बनने के बहुत तरीके होते हैं। नदियों से बिजली बनाई जाती है, भाप से बिजली बनती है, गैस से बिजली बनती है। जब मैं मॉरिशस गया था आज से 20 साल पहले, तो वो लोग गन्ने की खोखी से बिजली बनाते थे। तो बिजली बनने के बहुत तरीके हैं। तो नाक के द्वारा बिजली नहीं बनती, भोजन के द्वारा भी बिजली बनती है, सकारात्मक सोच के द्वारा बिजली बनती है। तो आइए पहले हम लोग ट्रेडिशनली प्राणायाम कर लें। इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप सीधे बैठ जाइए, और कपालभाति तो आजकल बहुत ही प्रचार है। तो जो मॉडर्न कपालभाति है, इसी का नाम हमारे गुरुदेव नाम रखा था विरेचन प्राणायाम। क्या रखा था? विरेचन। इसको मेरे गुरुदेव ने क्या नाम रखा था, जो मेरी दाहिनी तरफ है, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, विरेचन प्राणायाम। इसी का मॉडर्न में नाम रख दिया गया है कपालभाति प्राणायाम। पर रियल में कपालभाति अलग चीज़ होती है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम लोग विरेचन प्राणायाम कर लें, या मॉडर्न कपालभाति प्राणायाम भी कह सकते हैं। ये लिए 20 बार करिए। निकालने पे जोर देंगे। अब इसी को थोड़ा सा ऊपर आ जाओ बेटा, तुम भी ऊपर आ जाओ। सीधे बैठिए। तुम थोड़ा जरा सा तिरछा इधर, जरा सा, तुम भी थोड़ा सा तिरछा, जरा सा इधर। अब थोड़ा गर्दन ऊपर कर लीजिए हल्का सा। अब दाहिनी ओर। बाईं ओर। नीचे।
बस। प्राचीन विरेचन प्राणायाम भी हो गया, आधुनिक कपालभाति प्राणायाम भी हो गया, और अप्रत्यक्ष रूप से भस्त्रिका प्राणायाम भी हो गया। अगर 10-10 बार किया तो कितनी बार हो गया? 50 बार हो गया। 15-15 बार किया तो कितना हो गया? कितना हो गया बताइए? 60 बार। 5 बार में कितना हुआ? 15-15 बार। हाँ, बोले साहब जरा कैलकुलेटर निकालें। इतने हम लोग गुलाम हो गए हैं। पराधीन सपने व सुख नाही, पराधीनता बढ़ती जा रही है, सुख कहाँ से आएगा? अब 20-20 बार किया तो कितनी बार हो गया? 100 बार। बहुत है। अगर आप इसको 100 बार भी कर लें, 75 बार भी कर लें, 50 बार भी कर लें तो बहुत है। अब देखिए, अब हाथों को सामने लाइए, चेक करिए, क्या दोनों स्वर चलने लगे? अगर नहीं चला है तो जो स्वर चल रहा है, मान लो आपका बायां नहीं चल रहा और दायां चल रहा, तो दाएं बंद कर लो, चलने वाला स्वर बंद कर दो, और न चलने वाले स्वर में मान लो दायां नहीं चल रहा और बायां चल रहा है, तो बायां बंद किया, प्राणायाम के पहले, ध्यान योग के पहले, योगासन के पहले, मुद्रा के पहले, बंद के पहले यदि दोनों स्वर चलने लगते हैं तो लाभ की गति बढ़ जाती है। अब देखिए, एक बड़ा फेमस आजकल प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत फेमस है, नहीं फेमस, लगभग सब लोग जान गए हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत लाभ होता है, लेकिन पहली शर्त क्या है अनुलोम विलोम प्राणायाम की? दोनों स्वर एक साथ चलने चाहिए, श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए, निकालने पे अंदर जाना चाहिए। हाथ रख के करो, श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए, निकालने पर अंदर जाना चाहिए। यदि इसका उल्टा होता है तो आपको प्राणायाम का मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा, केमिस्ट्री लाभ नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री समझते हैं ना, रिएक्शन होना जो चीज़ों का, केमिकल लाभ नहीं। हाँ, हम केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिकल भी कह सकते हैं। तो तीसरी शर्त क्या होना चाहिए? पेट सवेरे खुलकर साफ होना चाहिए। एक बस्ती क्रिया है, बताएंगे। अगर आप लोग रात को सोने से पहले कुछ दिन बस्ती क्रिया कर लो तो जर जुखाम दस्त कब्ज के लिए तरस जाओगे। और अगर सवेरे पेट नहीं साफ हो रहा है तो कुछ दिन रात को नॉन वायलेंट विरेचन ले लो। क्या ले लो? मतलब मृद विरेचन, त्रिफला की गोलियां हैं, कुछ दिन आदतमंद बनाइए। नित्यम की गोलियां हैं, हर पाउडर ले लीजिए, हैबिट मत बनाइए। और अगर ये भी नहीं लेना है तो गणेश क्रिया होती है योग में, बताएंगे। गणेश क्रिया एकदम स्वाधीन क्रिया है, कोई मशीन की नीड नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च होता, बताएंगे। और अगर कुछ भी ना हो तो पानी, गर्म पानी पी के किंग क्वीन कर लीजिए सवेरे। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। पॉइंट पकड़ में आ गया। और चौथी जो बहुत बढ़िया क्रिया है उसका नाम है वायु शुद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा अभी तक, सीएम और पीएम, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस देश में लाखों नीम के पेड़ लगवा देता। नीम से बढ़कर कोई एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीसेप्टिक नहीं है, एंटी इन्फ्लेमेशन नहीं है।
एक मेरे पास किताब है, नीम के 100 प्रयोग। जितना कोरोना अगर नीम के तेल का गंडूस करो, मुंह में भर के 2-3 बार नीम का तेल गरारा करो हल्का सा, तो कोई वायरस रहेगा ही नहीं। चलो, तो आइए हम लोग अनुलोम विलोम कैसे करेंगे। 4 गिनती में श्वास भरेंगे, गिनती पोरों से करेंगे, मन में नहीं। अब बाई नाक बंद किया और दाई नाक से 8 गिनती में निकाला। फिर इसी नाक से जिससे निकाला है भरिए 4 गिनती में। फिर दाई नाक को बंद करिए, बाएं खोलिए, 8 में निकालिए। करिए, बाई नाक से 4 गिनती में श्वास भरेंगे। तुम इस हाथ से करो जिससे बैलेंसिंग आ जाए फोटो में। और आगे बेटा दीपेश थोड़ा आगे आ जाओ, और थोड़ा तिरछा कर लो, उधर मुंह कर लो बेटा। अमृता नहीं, इधर मुंह कर लो, दिखाई पड़े लोगों को। करो, और इधर आ जाओ, गद्दी गद्दी सरकाओ। ये और इधर आ जाओ। नहीं आए तो परेशान ना हो, तो दिखाई पड़ रहा। एक नाक से 4 गिनती में श्वास भरेंगे और दूसरी नाक से 8 गिनती में निकालेंगे। फिर जिससे निकालेंगे उससे 4 गिनती में भरेंगे और पहले से 8 में निकालेंगे। श्वास को दुगना निकालिए। दाई नासिका से 4 गिनती में श्वास भरेंगे तो बाई नासिका में 8 में निकालेंगे। फिर बाएं से 4 में भरेंगे, दाएं से 8 में निकालेंगे। श्वास भरने से निकालना दुगना होना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद आफ्टर 1 वीक 5 गिनती में श्वास भरेंगे, 10 में निकालेंगे। फिर 1 सप्ताह के बाद या आफ्टर 1 वीक 6 में भरेंगे, 12 में निकालेंगे। करते जाइए, अभी वीक समाप्त नहीं हुआ। आफ्टर 1 वीक 7 में भरेंगे, 14 में निकालेंगे। ऐसे धीरे 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 3-4 महीने में 20 गिनती में श्वास भरेंगे और 40 में यानी 40 में निकालेंगे। 20 गिनती में श्वास भरेंगे, 40 में निकालेंगे और आपकी श्वास नहीं फूलेगी। तब समझिए कि आपका फेफड़ा पूर्ण सक्रिय हो गया है। फिर वायु से जाने वाला वायरस, जीर्ण कफ से पैदा होने वाला वायरस, ये आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। प्राणायाम दिन भर नहीं करना चाहिए, सवेरे जल्दी उठ के करना चाहिए। फेफड़ों को मजबूत करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इस ढंग से करिए। अनुलोम माने होता है सीधा दाई नाक, विलोम माने होता है बाई नाक। दाई नाक से भरना, बाएं से निकालना, फिर बाएं से भरना, दाएं से निकालना, फिर दाएं से भरना, बाएं से निकालना। जितनी अधिक शुद्ध वायु होगी उतने आपकी अच्छा प्राण बनेगा, बायो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। शरीर में जब बायो इलेक्ट्रिसिटी कम होती है किसी कारण से, तो भी शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। पहले सप्ताह 4 में भरना, 8 में निकालना,
फिर अगले सप्ताह 5 भरना, 10 में निकालना। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करो बेटा। प्राणायाम, प्राण माने जैविक विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार करना। यही आप गंदे वायु में करें तो प्राण नहीं बढ़ेगा, अप्राण बढ़ेगा। शुद्ध वायु बहुत जरूरी है। नीम के पेड़ लगवाइए, बरगद के पेड़ लगवाइए, पीपल का पेड़ लगवाइए। इनमें बहुत वायु को शुद्ध करने की विधि है। घर में तुलसी के पौधे लगवाइए। मैंने बहुत पहले एक मैगजीन निकाली थी, चले प्रकृति की ओर, चले प्रकृति की ओर, चले गांव की ओर, चले सनातन संस्कृति की ओर, चले सरलता की ओर, चले रियल धर्म की ओर। रियल धर्म, चले मानव धर्म की ओर। नहीं तो बीमारियां आपको ऐसे काटेंगी जैसे एक त्योहार में बकरा काटा जाता है। कहते नहीं, बकरा कब तक खैर मनाएगा। मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, अब उसको लौटना पड़ेगा, सरलता की ओर लौटना पड़ेगा। बस अब आइए, इधर मुंह कर लीजिए आप लोग, एक दूसरे की ओर कर लीजिए, थोड़ा तिरछा करिए जरा सा। क्यों भाई? चलिए हाथों का व्यायाम करिए आज। ऐसे लीजिए थोड़ा, हाथ सामने करिए। हाथों की पंजा 10 उंगलियों का व्यायाम करिए 5 बार। ये पूरा खोलिए ओमनाथ जी। बस पूरे पंजे को लीजिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, पूरा ऊपर तक तानिए। ये अब आमने सामने लीजिए। 5 बार के बाद रुक जाइए। ये मुट्ठी बंद करिए, गोल घुमाइए। 5 बार राइट टू लेफ्ट, 5 बार लेफ्ट टू राइट। आगे बढ़िए। बगल में आइए। ऊपर आइए। बिल्कुल नॉन वायलेंट, ऐसे करिए। कानों पर आ जाइए, कान खींचिए। 5 बार कानों को नीचे खींचिए, 5 बार ऊपर खींचिए, 5 बार पीछे खींचिए, 5 बार आगे खींचिए छोटे कान से। आधा मिनट कानों की मालिश।
बस अभी मेरे पास एक बच्चे का केस आया था जिसको बुखार आया, बुखार आने के बाद वो बहरा हो गया। आधुनिक चिकित्सकों ने बड़ी इंक्वायरी करी, जाने क्या क्या है। हाँ ठीक है, ऐसे बैठो। खैर उसका खर्चा 12 लाख बताया गया। उसके बाद 12 लाख था नहीं। उसके पिताजी आज से 30 साल पहले मेरे पास आते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने बात समझी, मैंने कहा बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। चिकित्सकों ने बहुत डरवा दिया उसको, ऐसा डरवा दिया कि संसार खराब हो गया, बहरे हो जाओगे, कान बस्ट हो जाएगा, आदि आदि। क्योंकि बिना भय के आदमी को देता भी नहीं है। फिर मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास अगर 8-10 लाख 20 लाख हो तो भाई खर्च कर लो। बोले नहीं, मेरे बर्तन बिक जाएंगे। उसको मैंने यही कानों का व्यायाम करवाया और मैग्नेट घुमवाया। अब 5 दिन में सब सिखा दिया। उसके बाद घर भेज दिया। अभी परसों रिपोर्ट मेरे पास आई है 2 महीने बाद कि अब वो काफ़ी सुनने लगा है। कुछ नहीं करना, कानों का व्यायाम करिए और मैग्नेट साउथ पोल घुमाइए दिन में 3 बार। बहुत अच्छी चीज़ है ये कानों का व्यायाम और मैग्नेट थेरेपी। कुछ नहीं, तो ये चीज़ें बड़ी सरल हैं। मैंने खोज किया है कि चीज़ें बड़ी सरल हैं। अब आइए बालों का व्यायाम। कंघा निकालिए, डायरी में नोट कर लीजिए आप कि कल कंघा लेके चलना है, हैं? स्टेशन जा रहे हो, देख लो टिकट है कि नहीं, मोबाइल में टिकट है कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। जरा ऐसे ये कंघा में रखोगे, 20 साल से कंघा अपनी जेब में रखता हूँ। ऐसे खूब जोर से, पूरे मन से, पूरे जोर से बालों के नीचे की जो त्वचा है, खोपड़ी की त्वचा, खूब जोर जोर से ताकत लगा लगा के, तुम हाथों से ही करो महाराज। जो लोग सूप नखा की तरह नाखून बढ़ाए रहते हैं, उनको कंघे की कोई जरूरत नहीं है जरूरत? लीजिए। घड़ी देख के अगर 1 मिनट आप ऐसे ही कंघे के द्वारा व्यायाम करेंगे, आप देखिए आपको नतीजा बहुत अच्छा मिलेगा। और सब तेल बंद कर दीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा। सबसे बढ़िया लगाइए खोपड़ी का तेल। खोपड़े का तेल जानते हो क्या होता है? गरी का तेल, कोकोनट ऑयल, सबसे बढ़िया वो लगाइए। इसमें इतनी जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, ये वो। अरे बाबा क्यों जड़ी बूटियों का दुरुपयोग कर रहे हो? सिंपली गरी का तेल लगाओ, उसका नाम ही है खोपड़े का तेल। चलिए अब आइए आंखों का व्यायाम कर लीजिए। और इधर आओ जरा सा, करो दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। बहुत सुंदर। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस प्रकार से। इसको नीचे रखो, उसको सामने रखो, इसको नीचे रखो, उसको सामने रखो। ये सिमेट्री लगे। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाथ बदल लीजिए।
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हाथों को ऐसे ले लीजिए, किसी एक बिंदु को तय कर लीजिए, टकाटक देखिए, एक टक, और उसको देखते हुए गोल घुमाइए। सौ में 90 आदमी का बहरापन ठीक हो सकता है नेति क्रिया से। तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति नहीं करते बहरेपन में। और चुंबक चिकित्सा और कानों का व्यायाम। हाँ, अगर कानों में बहरता है तो कानों को धुलाइए, और कानों को धोने के बाद रोजाना ताज़ा गौमूत्र या शिवाम्बू दिन में 3 बार डालिए, और देखिए कितना अच्छा नतीजा मिलेगा। कितना सरल है। हम लोग पैसे के चक्कर में, अज्ञानता के चक्कर में इतना कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं मेडिकल साइंस को कि कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी सरकार औषधियों से कहाँ तक सबको पहुँचाएगी। इसलिए मैंने खोज किया है, सिंपल खोज किया है। मेरी किताब है प्राकृतिक चिकित्सा अनुभव पुराण। नोट कर लो सभी सुनने वाले, प्राकृतिक चिकित्सा अनुभव पुराण 400 पेज की किताब है। लगभग 1000 निराश रोगियों के अनुभव लिखे हैं। ऑनलाइन anandyoga.com में जाइए, अदर बुक्स में क्लिक करिए, पूरी 400 पेज की किताब निःशुल्क डाउनलोड कर लीजिए। चाहे उससे पढ़िए, चाहे मेरे यहाँ से मंगा लीजिए। किताब का मूल्य 400 रुपया है, 200 में दी जा रही है, प्रॉफिट से भी कम में। उसमें मैंने ऐसी बातें लिखी हैं किस प्रकार से आप बड़े से बड़े रोग कैसे स्वयं ठीक कर लें। चलिए, ये केवल योगा से बीमारी ठीक नहीं होती, भ्रम है लोगों को। योगा से हम कान का बहरापन ठीक कर लेंगे, कान से ये कर लेंगे, उसमें आपको नेचुरोपैथी प्लस जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे आइए। मुट्ठी बंद, आंख बंद, मुट्ठी बंद, आंख बंद, मुट्ठी खुली, आंख खुली। पहले पैसेंजर स्पीड, मोड़ो। उसके बाद फिर एक्सप्रेस स्पीड, उसके बाद शताब्दी स्पीड, उसके बाद राजधानी स्पीड। इतनी जल्दी मुट्ठी बंद करिए, आंख बंद करिए साथ में कि सामने की कोई भी स्पष्ट न दिखाई पड़े। आजकल एक बीमारी नई आ गई है, फंगस डिजीज। बहुत सरल उपाय है इसका इलाज। गाय का पेशाब या अपना पेशाब दिन में रोज ताज़ा ड्रॉपर से 3-4 बार डालिए और चमत्कार देखिए। हाँ, डरे नहीं। ये तो बताना ही पड़ेगा, बहुत बुरा हाल हो रहा है। 100 में 90 लोगों को ठीक करने का विश्वास दिलाता हूँ। सब प्रयोग करता रहता हूँ। चलिए, तो आँख निकाली जाएगी, ब्रेन निकाला जाएगा, है ना। तो ये आँखों का व्यायाम नहीं करेंगे, फंगस वाले आँखों का व्यायाम नहीं करेंगे। हाँ, आइए अब धीरे से श्रम व्यायाम कर लीजिए 5 बार। धान कूटिए, जो कमजोर हो, ऐसा करने से थक जाते हो, श्वास प्रश्वास नहीं करेंगे। मुखदर घुमाइए, इसका उल्टा।
पानी भरिए कुएं से, पीछे तक हाथ ले जाइए। चलिए, हैंड पाइप से पानी भरिए। आप लोग बैठे रहिए, बैठे बैठे करिए, देखिए। जब खड़े होके करेंगे, करते रहिए, तो घुटने का व्यायाम भी हो जाता है। ये तुम्हारा हैंड पाइप ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इनका हैंड पाइप सही जा रहा है। और ज़्यादा चला गया। शरीर में माल तो है नहीं, चर्बी है, तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। बड़े दुखी होंगे कि हम मोटे नहीं हो रहे। हम मोटे दुखी हैं कि इनकी तरह नहीं हो रहे। चलिए, जब मैं 44 kg का था और स्वस्थ था, तो सारे मैं कठिन से कठिन योगासन कर लेता था। ये 71 की बात है। फिर धीरे धीरे आमदनी बढ़ती चली गई, उसी अनुपात में शरीर का वजन बढ़ता चला गया। समझ गए ना? अब जाके 78 में रोक दिया। 78 से ऊपर हुआ नहीं कि लिक्विड डाइट पे आ गए। क्या कहा? हाँ, इसलिए वजन बढ़ाने की एक ही तरकीब है। एक बार हमारे पास एक महिला आई, वो सब जगह बड़े घर की थी, इलाज करते करते हार गई थी, वजन नहीं घट रहा था। हमने कहा दीदी वजन तो घट जाएगा, बहुत पुरानी बात है। खैर हमने उससे परामर्श शुल्क रखवा लिया, क्योंकि मुफ्त का चंदन ना कर लल्लन। कोई बात मुफ्त बता दो तो आदमी करता नहीं है। तो हमने कहा दीदी सवेरे सब्जियों का सूप पिया करो। क्या कहा? हरी सब्जियों का सूप पिया करो, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, इसका सूप बना लो। और दोपहर में मौसम के एरिया के फल खाया करो। एक दिन केवल पपीता, एक दिन केवल अमरूद, एक दिन केवल संतरा, मतलब कोई एक फल ले लो पूरे दिन वही खाए दोपहर में। और तीसरे पर जूस पी लिया करो, चाहे बेल का चाहे किस अनार का। और रात में 2 रोटी और हरी सब्जी खूब खाया करो। बड़ी खुश हुई, बोले डॉक्टर साहब ये खाना खाने के पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। तो अपनी डाइट तो आपने बंद नहीं की, हमारी डाइट और जोड़ दी, कैसे वजन घटेगा? है ठीक बात है ना? इसलिए बहुत ज़्यादा होशियार न बनो, नहीं तो। इसलिए चलिए, अब गर्दन का व्यायाम करिए। दाएं बाएं गोल घुमाइए, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, टिस और सिस में अंतर होता है। स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलाइटिस। टिस माने सूजन और सिस माने डिफॉर्मेशन। तो जब टिस अगर हो तो ये गर्दन का व्यायाम नहीं करेंगे, गोल घुमाने वाला, नहीं तो कष्ट और बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट इलाज है मैग्नेटिक सर्वाइकल बेल्ट। बताएंगे एक दिन, बहुत सरल इलाज है। ये बहुत सिंपल मैंने खोजें की हैं कि आदमी का पैसा खर्च ना हो, कम से कम खर्च हो और लाभ जड़ से हो जाए। क्या कहा दीक्षित जी? क्या कहा? हाँ, कि पैसा कम से कम खर्च हो, ना हो तो और अच्छी बात है, या कम से कम खर्च हो और लाभ जड़ से हो। आगे आइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह का व्यायाम।
दाएं बाएं। दांतों का व्यायाम, पीछे के दाढ़ों को दबाइए, आगे के दांत, जीभ का व्यायाम, जीभ बाहर निकालिए, ऊपर ले जाइए, जितने बॉडी में ऑर्गन है करते रहिए। सबसे कनिंग ऑर्गन कौन है? जीभ। 32 दांतों के बीच में रहती है, किस खूबसूरती से आगे पीछे दाएं बाएं अपने को बचा लेती है। जीभ का व्यायाम नहीं करेंगे और मेडिटेशन नहीं करेंगे, रिलैक्सेशन मेडिटेशन। बहुत प्रकार के होते हैं रिलैक्सेशन मेडिटेशन। एक होता है रिलैक्सेशन मेडिटेशन, मन को आज़ाद कर दिया, साक्षी भाव से देखते रहे, तो नहीं तो लकवा मार जाता है जीभ का। ये हो गया आपका, जीभ ऊपर लगाया, नहीं लगाया अभी? हाँ, कानों का व्यायाम हो गया, बालों का व्यायाम हो गया, आँखों का व्यायाम हो गया, जीभ का व्यायाम हो गया, कंधे का व्यायाम हो गया, हाथों का व्यायाम हो गया, कलाई का व्यायाम हो गया, फेफड़े का व्यायाम हो गया, हृदय का व्यायाम भी हो गया। और अब कौन सा महत्वपूर्ण व्यायाम आया? ना, ये तो हो गया एक प्रकार से। पेट का है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो। अब कभी मुझे भगवान जी मिल जाए ना, तो मैं उनसे पूछूं कि तुमने जब छाती में तुमने हड्डी लगा दी थी, यहाँ भी लगा देते हड्डियाँ? ना हड्डी लगे, ना पेट बढ़ता, ना आदमी परेशान होता। क्यों है? इसलिए अब करो, पेट को अंदर बाहर करो बैठे बैठे। फलाहार करते हो हमारी तरह तो 50 बार करो, रोटी आहार करते हो तो 100 बार करो, पूड़ी उड़ी का इंतजाम हो आज शाम को तो 200 बार कर लो। हम आपको रोकते थोड़ा है कि ना खाओ, खाने के पहले तैयारी करो पहले। ये नहीं कि पूड़ी खाने के बाद करने लगो। दीक्षित जी, लगता है कुछ पेट घटा है क्या आपका? कुछ हमें तो लग रहा है। तुम्हारा क्या घटेगा, ऑलरेडी घटा हुआ है। करो। जिनके दुबले पतले वो भी 50-100 बार करें, जो मध्यम है वो 100-200 बार करें, जो हाई क्लास के हैं वो 200-300 बार करें, जो परम हाई हैं दिन में 2 बार करें। कल एक ने सवाल मुझसे किया था कि मुझे पेट में हार्निया है, तो मैंने कहा अच्छा हार्निया है, तुम घबराओ नहीं। हमने एक खोज की है अपने गुरु कृपा से कि कैसे हम लंगोटा टेक्निकल बांधें कि 100 में 90 आदमियों का हार्निया प्रारंभिक आगे बढ़ने नहीं पाएगा, और बढ़ गया है और पैसा ना हो तो बिना ऑपरेशन सुंदर लाइफ कट जाएगी। हार्निया माने होता है कोई अंग अपनी सीमा से बाहर निकल आवे। बगल में हार्निया होता है आंतों का, यहाँ एक मसल्स होती है जोड़, वो खुल जाता है किसी कारण से, तो अंदर की आंतें बाहर अंडकोश में आ जाती हैं। या महिलाओं को प्रायः डिलीवरी के बाद हो जाता है, तो बताएंगे महिलाओं को बैंडर कैसे बांधना चाहिए आफ्टर डिलीवरी या हार्निया हो गया हो, और पुरुष लंगोटा कैसे बांधने के विशेष प्रकार से कि उनका हो जाए। ये बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है, मैंने गुरु कृपा से सब सीखा है। क्योंकि अगर आपको हार्निया पेट का है और आपने पेट का व्यायाम किया, पश्चिमोत्तानासन किया, कोई बेंडिंग पोस्चर करोगे तो नुकसान और हो जाएगा। चलिए अब आप जो है बैठे बैठे ताकत से मुट्ठी बंद करिए और गुदा को सिकोड़िए। गुदा सिकोड़िए, अपने पेशाब क्षेत्र को अंदर खींचिए,
पेट को खींचिए, गुदा को खींचिए, पेशाब क्षेत्र को अंदर खींचिए, ठुड्डी को कंठमूल से लगाइए। मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन, पेट संकोचन, सेक्स आर्गन संकोचन और ठुड्डी को कंठमूल से लगाना। 5 क्रियाएं लगभग एक साथ की जाती हैं। मुट्ठी बंद तुरंत, गुदा संकोचन तुरंत, पेट संकोचन तुरंत, सेक्स ऑर्गन संकोचन और तुरंत ठुड्डी लगाना। इससे जो हमारा भोजन है जो 7 भागों में पचता है, रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर मज्जा, रस रक्त मांस मेद, रस रक्त मांस मेद, अस्थि, मज्जा, फिर वीर्य या रज। 7वीं स्टेज को पुरुषों में वीर बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, और महिलाओं में रज बोलते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो संतान पैदा होती है। तो ये ओज में बदल जाएगा। जैसे आप पैसा कमाते हो और जेब में रखे रहो, घर में रखो, तो गायब होने का डर है कि नहीं डर है? अब बैंक में रखा है तो जब तक बैंक न डूबे, आप जब चाहे निकाल लीजिए। ऐसे ही शरीर में जो भोजन करते हो, ओज में बदलो। भोजन में शक्ति नहीं है, बड़ा भारी भ्रम है लोगों को, क्या खाऊं क्या खाऊं। अरे कैसे पचावें, कैसे पचे भोजन का पोषण करें, और कैसे पोषित भोजन के बचे बाई प्रोडक्ट बाहर अपने समय पर निकल जाए, तब शरीर में ताकत आती है। फिर भी ताकत नहीं आएगी जब तक कि भोजन ओज में नहीं बदलेगा। ओज में बदलने के लिए ये क्रिया है, कम से कम 11 बार करिए। अब इसका मतलब नहीं कि जब याद आवे तब यही क्रिया करने लगो। अच्छा गुरु जी, इसको जब करते हैं तो क्या इसको जितनी ताकत लगा सकते हैं? हाँ, जितनी ताकत उससे कम लगाइए। जितनी ताकत लगा सकते हो उससे थोड़ा कम लगाइए। ये बहुत अच्छी क्रिया है जो महिलाएं करती हैं, तो उनके बुढ़ापे में गर्भाशय बाहर नहीं आता, और आ गया है तो एक स्लैटिंग आसन होता है, उससे ठीक हो जाता है। और वहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लगाइए, बहुत अच्छी क्रिया है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान के साथ सटकर्म, इनके साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, साथ में मैग्नेट, एक्यूप्रेशर सब लेके चलिए, तो आप 100 में 90 रोगी ठीक कर सकते हैं। बस ठीक है ना। अब आप लेट जाइए, कल से 1 तखत और लगेगा यहाँ पे। चलो तुम नीचे बैठ लो, तुम आ जाओ बेटा। एक 2 दिन के बाद अंग व्यायाम की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, फिर हम आगे रीढ़ के घुमावदार व्यायाम ले चलेंगे। ऐसे हाथों कर लीजिए। देखिए सामने अंकुश जी लेटे हुए हैं, इनका नाम ही अंकुश। भोजन में अंकुश, सोने में अंकुश, जागने में अंकुश। अंकुश माने कंट्रोल। और पैर फैलाइए, ये चलिए दाएं तरफ जाइए, पहले दाएं फिर बाएं। किसी कारण से अगर घुटना जमीन पे नहीं लगता है, जितना लगे उतना करो, बीच में लाओ, केवल सिंपल हिलाओ, बस हिलाओ, बस इधर लो। ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा करो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। पाँच मिनट पेड़ों पर ठंडे पानी की पट्टी रखा करो, ऐसे गर्म पानी करते जाइए। ऐसे गर्म पानी की थैली बाजार से 2 ले लीजिए, 1 मिनट ठंडा पानी भर दीजिए सिंपल, और फ्रिज में रख दीजिए, खूब ठंडी हो जाएगी। और नाभि के नीचे कपड़े के ऊपर से ही सेका करो तो गैस कमज़ोर हो जाएगी, आंतें ताकतवर होंगी।
बहुत सुंदर। भोजन के बाद छोटी हर चूसिए। भोजन के पहले अगर अवसर मिले तो सौंफ, मोटी सौंफ चूसा करिए। लोग सौंफ बाद में खाते हैं। आप किसी होटल आदि में जाइए, ऊपर से उनमें शुगर लगा देते हैं। भोजन के पहले सौंफ चबाने से या सौंफ का अर्क पीने से भूख खुलती है। भोजन के बाद छोटी हर चूसने से भोजन पचता है, गैस बनना बंद हो जाती है। अब भोजन के साथ अदरक की चटनी लेने से कफ नहीं बनता। ये सब घरों में होता है। अदरक ना हो, सौंठ ले लीजिए। भोजन के पहले सौंफ चूसने की आदत डालिए। भोजन के साथ अदरक की चटनी लीजिए, उसमें कहीं गुड़ मिला लीजिए, वाह, फिर क्या कहना। फिर तो पित्त सामक हो जाएगा। मिलाइए आपस में। ये देखिए, बहुत सुंदर। भोजन के बाद छोटी हर कच्ची चूसने की आदत डालिए। वर्षों गैस नहीं आएगी। मुझे तो कई कई साल हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, मेरी गंदी अपान वायु खुलती ही नहीं है, क्योंकि मैं भूख पे खाता हूँ, भूखे उठ जाता हूँ। और कभी कोई आवश्यकता हो तो हर चूस लेता हूँ। खाने के पहले सौंफ का अर्क पिए, इससे भूख खुलती है। यह सौंफ चबाएं। भोजन के साथ अदरक ले लीजिए, वात पित्त कफ शांत हो। आजकल गिलोय का बहुत प्रचार है। गिलोय का क्यों प्रचार है? ये त्रिदोष नाशक है। गिलोय का जूस या गिलोय ये त्रिदोष नाशक है। वात पित्त कफ तीनों को शांत करता है। बस हम आपको धीमे धीमे 100 जड़ी बूटियों का ज्ञान देंगे जो आपके यहाँ घर में है। चलिए, साइकिलिंग करिए। एक होती है कुल्थी की दाल। कुल्थी का दाल खाने से या कुल्थी की दाल का सूप पीने से स्टोन नहीं बनने पाता, स्टोन नहीं बनने पाता, और बन गया है तो इसके सूप पीने से लाभ मिलेगा। चलिए, थोड़ा हंस भी लीजिए। बस, शवासन। जब भी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, एक आदमी लाफिंग थेरेपी करने लगे, या तो झगड़ा और बढ़ जाएगा या ठीक हो जाएगा। दोनों में फायदा ही है। शवासन। शव माने शव, शव शरीफा वाला सा, वाह। 100 लाश आसन, डेड आसन। आंखें बंद करके मन को आजाद कर दीजिए। आंखें बंद करके मन को आजाद करना है। गाड़ी चलाते हुए मन को आजाद ना कर दीजिएगा, वहां अलर्ट रहना है। इसी आसन में ओम ध्वनि कर सकते हैं। श्वास को भरिए, ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा, और उस गुंजन को अपने आप को मिलाने का प्रयास करिए, डूबने का प्रयास करिए। चलिए, ओम। नाक से सांस भरिए, मुंह से नहीं। पुनः ओम।
आंखें बंद रखिए, आपस में हाथों को रगड़िए, आंख खोल लीजिए, लेटे रहिए। इसको कहते हैं नाद अनुसंधान। हठ योग के षटकर्म के छठवें को नाद अनुसंधान। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो आपको नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की कला आ जाएगी। बहुत अच्छी है। इसमें किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट लगता है। इसके अभ्यास करने से बहुत 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 लाभ होता है। आपस में हाथों को रगड़ें, पुनः पलकों को सिंक करें, बैठ जाइए। एनी क्वेश्चंस? हमारे जो वेबिनार के श्रोता हैं वो कोई क्वेश्चंस या कोई सुझाव देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मैं बीमार रहता था। 3 साल इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आप ब्लाइंड हो जाएंगे 6 महीने में। पंडित जी ने भी कह दिया कि आप ब्लाइंड हो जाएंगे। तो मैं बहुत दुखी था, तन से मन से। घर में धन था पर धन काम नहीं आया। तब गुरुदेव डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त बिंदकी वाले, इनसे भेंट हो गई और इन्होंने मुझे बिना दवा के कूने हाइड्रोथेरेपी से ठीक कर दिया। फिर मेरी मुलाकात डॉक्टर हीरालाल जी से हुई, मगरबारा वालों से अब नहीं रहे। उन्होंने मुझको मॉडर्न नेचुरोपैथी सिखाई, इन्होंने मुझे कूने हाइड्रोथेरेपी सिखाई। इसके बाद मेरी मुलाकात स्वामी देवमूर्ति जी महाराज से हो गई। कूने प्राकृतिक चिकित्सा ये अलग है। हाँ, उसी का फिर उनसे मुलाकात हो गई। स्वामी देवमूर्ति जी ने मुझे योग की वो गहरी गहरी बातें बताई। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसी कैसी क्रियाएं हैं। फिर मेरी मुलाकात योगी हृदय नारायण जी से हो गई, जिन्होंने मुझे पंच स्त्री साधना सिखाई। उन्होंने 5 भ्रम बताए। बोले जब तक ये भ्रम मिटेंगे नहीं आदमी सुखी होगा नहीं। फिर मेरी मुलाकात योगी ओमकारनाथ अवस्थी जी से हुई। उन्होंने मुझे आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। ऐसे लगभग 25 गुरु करता रहा। और मैं दावे से कहता हूँ कि जो नेचुरोपैथी प्लस है, अगर इसका ज्ञान हमको हो जाए, इसके लिए कहीं भटकना नहीं है। anandyoga.com में जाइए, वहाँ पर अदर बुक में क्लिक करिए, या ई लाइब्रेरी anandyoga.com में जाइए, वहाँ मेरी पुस्तक है अनुभव पुराण प्राकृतिक संबंध, 400 पेज किताब पढ़िए। कोई पैसा नहीं खर्च होना आपका। ये पैसा संभाल के रखिए, आपके सुख में काम आएगा और दुख में भी काम आ सकता है। बहुत अच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रोज गायत्री मंत्र का जप किया करो 11 बार, अपने आप सद्बुद्धि आने लगेगी। धन्यवाद। कल मिलेंगे। नमस्कार।